श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जी श्री गुरुदेव। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री सुख संप्रदाय के महान संत रसिकाचार्य श्री राम सखी जी महाराज का सुंदर सुयस इस चरित्र में श्रवण करते हैं। चिरे खान मोहल्ला दिल्ली में रहता एक कायस्थ परिवार, जिसने महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज का शिष्यत्व ग्रहण कर रखा था, उसी कायस्थ परिवार में श्री राम सखी जी का जन्म हुआ। लेकिन ये जन्मना किम पुरुष थे, न स्त्री न पुरुष। शुरू में 4-5 साल तक तो यह बात किसी को पता नहीं चली, लेकिन बाद में भेद खुल गया। और भेद खुलना जरूरी था, क्योंकि राम सखी जी अपने को छिपाए गुरुदेव से दूर कितने दिन रह सकते थे। भेद खुलने पर दिल्ली का नादर समाज कोतवाल को घर लेकर आए और बालक को अपने साथ ले गए। उस समय की परंपरा के अनुसार किम पुरुष का लालन पालन नादर समाज में ही होता था। इधर से राम सखी जी के पिता गुरुदेव आचार्य महाप्रभु के पास आए और प्रार्थना करी। दिल्ली हिंजरा भेद जो पायो, मिल कोतवाले वा अपनायो, वा पितु आ महाराज सुनायो, लिखी रुक्का अपता ही बिजायो, बांचत ही कोतवाल डराए। रुक्का लिख करके महाप्रभु ने भेजा दिल्ली में नादर समाज के पास, कोतवाल के पास। तो बांचत ही कोतवाल डराए, हिंजरा लड़का संग लिवाए। उस बालक को लेकर के आ गए। चरणदास के लाए हजूरी, कही तकसीर करी हम पूरी। महाराज, हमसे बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया। हम नहीं जाना तुम शिष्य साईं, अनजाने तकसीर कराइए। भूल से अनजान से हो गया, हमें पता नहीं कि आपके शिष्य हैं ये सभी। महाराज सुनी धीरज दीनो, कही तुम गुनह है कछु नहीं किनो। महाराज बोले, कोई बात नहीं, आपका कोई गुनाह नहीं है। आचार्य चरण ने बालक के पिता की प्रार्थना सुन करके कोतवाल को पत्र लिखा। उसे बालक को साथ लेकर के अपने पास आने का संदेश दिया। कोतवाल डरता हुआ बालक को लेकर महाराज के सामने आया। उसने बार बार क्षमा प्रार्थना की। महाराज बोले कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन इस बालक से ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ रहना चाहता है। कोतवाल ने पूछा तो बोला, बालक होय हुलासा, चरणदास चरणन हो पासा। बालक ने श्री महाराज के पास रहने की तुरंत ही इच्छा व्यक्त कर दी। समर्थ सद्गुरु की यही विलक्षणता होती है कि जीव उनके चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहता, भटकना नहीं चाहता। श्री आचार्य चरण ने नादर समाज को 5 रुपये और कोतवाल को प्रसाद दे करके भेज दिया। बालक के पिता ने अत्यंत प्रसन्न हो उसकी बाँह पकड़कर भक्तराज श्री महाराज के भेंट कर दिया। अब बालक पूर्ण रूपेण गुरु का ही हो गया, तो वे ही स्नान श्रृंगार कराएंगे। यज्ञ करायो सब साधु जिमाए, महाराज सहपट पहराए। कृत्य आपन को जाने, भये पारायण कुल अप जाने। तिलक जुकंठी माल, साधु भेषता को दियो, कीनो ताहि निहाल, राम सखी ता नाम धर। नामकरण हो गया। श्री आचार्य चरण ने उन्हें स्नान कराकर खुद श्रृंगार धारण कराया, तिलक लगाकर कंठी बांधी, नामकरण किया राम सखी। राम माने श्री राधिका, मैं माने श्री मनमोहन, अर्थात प्रिया प्रीतम की युगल की सखी राम सखी। तो ये कैसी सजी धजी है? बोले, कर मेहंदी पग कंगन बाजे, अंग अंग भूषण छवि छाजे, सखी भेष अलंकार सुजेते, महाराज सज दीने तेते। निकुंज की रसोपासना वालों का निज स्वरूप सखी का ही है। यही बात आचार्य महाप्रभु ने श्री गुरु छोना जी को भी प्रत्यक्ष दिखाई थी। श्री आचार्य चरण ने राम सखी जी को अपने सेवकों की स्त्रियों को सत्संग कराने, नृत्य कीर्तन कराने की सेवा सौंप दी। युगल की अंग माधुरी छवि में साथ ही उनको उलझा दिया। वे रसिक मूर्ति हो गईं। अपने परिकर को सत्संग कीर्तन नृत्य आदि कराते हुए राम सखी जी भावमग्न रहने लगी, प्रेम रंग में पूर्णतः रंग गई और भावमय निकुंज लीला में एकदम तल्लीन रहने लगी। गुरुदेव ने जिनमें इनका मन अटका दिया, अब उसे बिसरना तो बहुत दूर, उसी में तदात्कार होने की लहरें उठने लगी। कृष्ण रूप में ताही पगायो, अंग माधुरी छवि उर्झायो, लगा नेह पल बिसरत नाही, उठत उमंग हरि मिलने ताई। श्री राम सखी जी ने सत्संग में आने वाले परिकर से कह दिया कि इस महीने के अंत में मैं प्रिया प्रीतम से मिलूंगी। महीना बीतने वाला था, शरद पूर्णिमा के 3 दिन रह गए।
तब आप कुछ उदास रहने लगी, शरीर में कोई जैसे रोग आ गया हो, लेकिन यह शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह तो प्रेम ज्वर था जिसे जगत समझ नहीं सकता। शरद पूर्णिमा का दिन आ गया। राम सखी जी ने अपने परिकर से कहा, आज तो मेरे पिया मिलन का दिन है। उन्होंने 2 स्त्रियों को आचार्य चरण के पास भेजा और प्रार्थना करवाई कि गुरुदेव आप आकर के मुझे विदा करें। श्री महाराज राम सखी जी के स्थान पर पहुँचे। राम सखी जी ने दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा करी। महाराज ने उन्हें हृदय से लगाया और मन की बात पूछी। तब वे बोले, अब मुझसे प्रिया प्रीतम के बिना रहा नहीं जा रहा, अब आप कृपा करके मुझे आज्ञा प्रदान करें धाम गमन के लिए। महाराज ताहिए लगायो, पूछी व्यथा सुमुख बतरायो, पिए प्यारी बिन रहा न जाई, आज्ञा दो गुरुदेव गुसाई। आचार्य चरण ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे तो तीव्र विरह वेदना में व्याकुल हो गई। आचार्य महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद देकर अपने स्थान लौट आए। आधी रात के समय राम सखी जी ने सखी श्रृंगार किया। परिकर की जो स्त्रियां वहां मौजूद थी उनसे कहा कि जिसे जो मांगना हो मांग लो, लेकिन स्त्रियां इस मर्म प्रसंग को कहाँ पहचानने वाली थी। उल्टे उन्हें वायु के प्रवाह में जान कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। किन्हु मर्म जो नहीं पहचानी, किए बावरे वायु सुजानी, पट दे सांकर ताला लाए, उठे तभी सब पकड़ घिराए। श्री राम सखी जी नृत्य मग्न हो गई। अचानक घुंघरुओं की ध्वनि के साथ जोर की चमचमाहट हुई, ताला और दरवाज़ा खुल गया। श्री राम सखी जी अलोप हो गई। वहाँ उपस्थित स्त्रियों ने तो केवल घुंघरुओं की झनकार सुनी और प्रकाश देखा। अब जाग हो गई। गली गली घर घर में सब जगह श्री राम सखी जी को ढूंढा, पर वे अब यहाँ कहाँ थी। वे तो नित्य निकुंज में अपने स्वरूप से प्रवेश कर गई। प्रातःकाल आचार्य महाप्रभु ने सबसे कहा कि राम सखी जी सदेह धाम गमन कर गई हैं। सही तदेह प्रभुपति मिली, राम सखी ही जान, जोग जीत सबसों कही, श्री महाराज बखान। आचार्य चरण ने स्वयं सबसे कहा। ऐसा सुना है कि जितना विरह भक्त को होता है और भक्त भगवान के बिना रह नहीं पाता, वैसा ही विरह भगवान को भी भक्त से मिलने का होता है। लेकिन यह प्रत्यक्ष तो श्री राम सखी जी के चरित्र में ही देखा जा सकता है। पहली बात तो धाम गमन इतना सहज नहीं, और फिर इसी भौतिक शरीर से और भी दुर्लभ है, परंतु श्री राम सखी जी को ये कृपा प्राप्त हुई। इस प्रकार वे आचार्य महाप्रभु के भूतल पर रहते हुए ही निकुंज लीला में प्रवेश कर गई। उस समय उनकी अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी। श्री राम सखी जी ने अपने मुख्य ग्रंथ श्री भक्ति रस मंजरी में भक्ति के समस्त साधनों जैसे श्री हरि गुरु की विनय, व्रतोत्सव, अष्टयाम, विवाह, माधुरी उपासना, धाम की शोभा, इनके संक्षेप में वर्णन के साथ ही श्री शुक संप्रदाय के सिद्धांत का भी आद्योपांत उपदेश किया है। तो इस प्रकार यह वाणी अपने आप में पूर्ण है, भक्ति रस से ओतप्रोत है। इसके अलावा अष्टयाम और नृत्य राघव मिलन भी उनकी रचनाएं हैं। श्री भक्ति रस मंजरी में वर्णित उनके पद और सिद्धांत संबंधी उपदेश श्री शुक संप्रदानुयायी के लिए अवश्य ही ज्ञातव्य हैं, अवश्य ही उनको ये जानना चाहिए। यहाँ उनके कुछ पद और संप्रदाय संबंधी सिद्धांतों का हम वाणी के अनुसार पाठ करते हैं। एक विनय का सुंदर पद है, अहो नवलाल पिए विनय सुन लीजिए, वास वृंदा विपिन टहल श्री कुंज की, सोहनी आदि मोही कृपा कर दीजिए। वास में निवास करने की और वहाँ की सोहनी की टहल प्राप्त करने की प्रार्थना है। और कछु ना चाहो मुक्ति वैकुंठ लो, रूप रस माधुरी पान करी जीजिए। बस आपकी रूप माधुरी का पान करके मैं जीवित रह लूँगा। परिभव जलधि में पार पावत नहीं, धुनत सिरनाथ बलि दया टुक कीजिए। संसार में बहुत दुख पा रहे हूँ, दया कर दो। राम सखी शरण पे दृष्टि करुणा करो, भई अति विकल सब गयो बल छीजिए। कोई पुरुषार्थ बल साहस नहीं रहा, अब तो आपकी कृपा का ही बल है। इस प्रकार श्रीधाम वृंदावन की रजरानी की भी महिमा बहुत सुंदर गाई है। श्री वृंदावन की धूली परम सुमंगल मूली, सब मंगलों का मूल है। जे ही मुनिजन ध्यान लगावे, ब्रह्मादिक छुअन न पावे। जो आलिन पद आराधे, सो पावे बिना उपादे। जो सखियों के अनुगत्य में होकर के उपासना करेगा उसको तो ये सहज में मिल जाएगी, नहीं तो ब्रह्मादिक छुअन न पावे, वो भी छू नहीं सकते इसको। जो अपने शीश चढ़ावे और वृंदावन जस गावे, जब कृपा करे श्री राधा सब पूरे मन की साधा। इसके मूल में तो राधा जी की कृपा है, उसी से प्राप्त होता है सब।
उद्धव आदि सिरधारी श्री शुक मुनि मुकई उचारी। उद्धव जी को ने इस रजरानी को शीश पर धारण किया है। श्री सुखदेव जी ने इसकी महिमा गाई है। जय आगम निगम पुकारे वेद पुराण, इसके बारे में खूब पुकारते हैं, कहते हैं सब रिद्धि सिद्धि तापर वारे। कहाँ लो कहों बखानी, जाकी महिमा कऊ न जानी। श्री राम सखी मन दीनो, निज अंग अंग भूषण कीनो। जिसने अपने अंग प्रत्यंग में इसको धारण कर लिया है तो उसका तो अंग अंग भूषण हो गया है। श्री राम सखी जी की वाणी में सुख संप्रदाय के सिद्धांत का भी कथन है। हम पाठ करते हैं उनकी वाणी के अनुसार। संप्रदाय सुखदेव मुनि भक्ति अनन्य अकाम, मत भागवत अपेल दृढ़ ताको कोटि प्रणाम। गुरुद्वारो चरणदास को पीत वसन अभिराम, तुलसी कंठ ग्रीवा जुगल माल ललित छवि धाम। चिन्ह चंद्रिका नाम प्रिया, श्री तिलक बिच भाल, जपिए मुख निषदिन सदा श्री राधा वल्लभ लाल। राधा मोहन इष्ट निज मिष्टन तिन सम और, अवतारन अवतारी जो सभिन के सिरमोर। श्री रंग देवी यूथेश्वरी श्री सुख सेव्य स्वरूप, मोकों तिनकी किंकरी सुरति राखी निज रूप। धाम श्री वृंदा विपिन है ग्राम, श्री नंद ग्राम, पुर बरसानो जानिए सब मन पूर्ण काम। श्री बरसाने जो बसत तिन्हें बंधु निज जान, कुंवरी नाथ सो नाथ निज यथा योग्य सो मान। बन गहवर सर प्रेम सर घाट श्री युगल विहार, कुंज गली पथ जानिए गिरि गोवर्धन चार। गिरि गोवर्धन देवता जमुना नदी अनूप, युग्म कुंड तीरथ महा गौर श्याम रस रूप। सेवा कुंज सो कुंज निज संपत्ति दंपति सेव, सुख तत्सुख उज्ज्वल सरस अच्युत गोत्र अभेव। ऋषि नारद मुनि व्यास सुत वेद श्रीवंशी नाद, याही बिच शाखा ऋचा राग रागिनी स्वाद। ज्ञान परा विज्ञान सो श्री भागवत पुराण, मत जानो अविरुद्ध निज प्रभु तजि भजो न आन। भूमि जानि ब्रज भूमि निज मंत्र श्री राधे श्याम, यही गायत्री जानिए यह सब पूर्ण काम। नाम राधिका श्याम भज राधा वल्लभ गाय, निष्ठा महाप्रसाद में तेहि बिनु कछु न खाए। पतिव्रता व्रत जानिए बट वंशी बट जान, उपकारक गोपेश्वर ही तिन सम नाहि न आन। प्रिया प्रियतम जिमि सुख लहे सोई आपनो धर्म, जामे जाय न अनन्यता सोई आपनो कर्म। आय सकत नहीं गिरा में संप्रदाय ममरीत, प्रेम संप्रदा नाम है कथ्यो कछुक लखी प्रीत। श्री सुखजू मोहि भली विधि कीनो यह उपदेश, ताते श्री सुख संप्रदा प्रगट परम सुखमेश। यहाँ प्रसंगवश श्री स्वामी सरस माधुषण जी महाराज द्वारा वर्णित 10 कर्म व दुर्वसन त्याग का भी उल्लेख समीचीन है। साधक की रहनी सहनी खान पान के संबंध में भी संप्रदाय का ये व्रत है, क्योंकि राम सखी जी महाराज ने जैसा आचार्यों ने उनको स्वयं प्रकट में बताया कि हमारे इस परंपरा के संप्रदाय के यह सिद्धांत हैं, तो उसी में यह समीचीन है कि रहन सहन और खान पान के संबंध में हमको किन बातों का विचार मर्यादा रखनी चाहिए। 3 कर्म तन के कहे समझो संत सुजान, चोरी जारी जीव की हिंसा की तजबान। मन के कर्म सो 3 हैं, 3 को त्यागे जान, खोटी चितवन बैर ही अरु कहियत अभिमान। मिथ्या बोलन दुर्वचन हरि चर्चा बिन आन, पर निंदा नहीं कीजिए वचन कर्म पहचान। भंग तंबाकू मद अमल सुल्फा चर्म प्रमाद, इनको पीवे अधम नर जन्म गुमावे बाद। लहसुन गाजर प्याज पुनि कहियत दाल मसूर, ये अभक्ष वस्तु कही इनसों रहिए दूर। काम क्रोध अरु मोह मद लोभ दीजिए त्याग, शुभ लक्षण धारण करे भक्ति ज्ञान वैराग। तो हमारी तीर्थ धाम उपासना सरोवर कुंड कौन कौन पवित्र है, ये तो सब सिद्धांत हमने श्री राम सखी जी के अनुसार अध्ययन किया, पढ़ा। और कर्म के मन के कौन कौन से जो हैं अवगुण हैं, इन सब चीज़ों से क्या क्या दोष बन सकता है, इन सब का परिहार करते हुए, इनका निवारण करते हुए भी हमको पक्ष अभक्ष का, उचित अनुचित का, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, विचार रखते हुए अपने जीवन को एकदम शुद्ध बना करके भगवत भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। ऐसा हमारा आचार्यों ने सिद्धांत हमको बताया है। आगे हम श्री गुरु छोना जी महाराज के पावन चरित्र की चर्चा कल सुनेंगे। जय जय श्री सुखदेव।